लिब्रा, यह हफ्ता तुम्हें फैसला करने पर मजबूर नहीं करेगा। ये तुम्हें ये दिखाएगा कि तुम कब से फैसले से भाग रहे हो। लिब्रा का मसला कभी समझ का नहीं होता। तुम सब कुछ समझते हो। मसला ये होता है कि तुम हर सच उस खौफ से नरम कर देते हो कि कहीं तवाज़ुन ना टूट जाए। मगर लिब्रा, इस हफ्ते तवाज़ुन खुद सवाल बन जाएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी का ये हफ्ता लिब्रा के लिए फॉल्स बैलेंस्ड एक्सपोज्ड है। यानी जिस जगह तुम ये समझ रहे थे कि सब ठीक चल रहा है, वहाँ असल में बात दबी हुई थी, और जो बात दबी रहे वो एक दिन वजन बन जाती है। यही वजन इस हफ्ते महसूस हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से तुम एक अजीब सी थकन में हो, ना जिस्मानी ना जहनी, बल्कि वो थकन जो बार बार खुद को एडजस्ट करने से आती है। तुमने अपनी बात रोकी, अपनी ज़रूरत मुअख्खर की और दूसरों की सहूलत को अपनी हद बना लिया। लिब्रा, ये सब तुमने अमन के लिए किया, मगर इस हफ्ते ये सवाल उठेगा, ये अमन है या खुद को मिटाना? पेशेवराना जिंदगी में इस हफ्ते कोई बड़ा धमाका नहीं होगा, बल्कि एक स्टबल सी बात बार बार दिल में चुभेगी। तुम महसूस करोगे कि तुम सुन रहे हो, तुम एडजस्ट कर रहे हो, मगर तुम्हें पूरी तरह सुना नहीं जा रहा। ये वो जगह है जहां लिब्रा अक्सर खुद को कायल कर लेता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सैटर्न की कैफियत इस हफ्ते इस जुमले को कबूल नहीं करेगी। लिब्रा, मोहब्बत में इस हफ्ते असल मसला जज्बात का नहीं होगा, मसला होगा वो बात जो तुमने कही नहीं। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो तुम बहुत कुछ दिल में रखे हुए हो। तुम चाहोगे कि सामने वाला खुद समझ जाए, मगर सच ये है कोई दिल पढ़ने वाला नहीं होता। और अगर तुम अकेले हो तो इस हफ्ते किसी से बात हो सकती है, मगर तुम उलझन में रहोगे। मैं ये चाहता भी हूँ या सिर्फ अटेंशन अच्छी लग रही है। ये कंफ्यूजन लिब्रा के लिए नई नहीं है, मगर इस हफ्ते ये इग्नोर नहीं हो सकेगी। इस हफ्ते वीनस की कैफियत लिब्रा के लिए बहुत अहम है, मगर असल बात वीनस नहीं, वीनस और सैटर्न का जाविया है। एस्ट्रोलॉजी की जबान में जब वीनस ताल्लुक चाहे और सैटर्न हद मांगे तो रिश्ते स्वीट नहीं रहते, सच्चे हो जाते हैं। यही वजह है कि इस हफ्ते तुम्हें कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं। ये कड़वाहट खराबी नहीं, क्लैरिटी है। पीर तामंगर दिल का बोझ या अंदरूनी बेचैनी महसूस हो सकती है। बुध या जुमेरात किसी बात या रवैये से एहसास कि असल मसला कहाँ है। हफ्ते के आखिर तक या तो तुम खुद दोबारा एडजस्ट करोगे या सच बोल दोगे। यही वो मोड़ है जहाँ लिब्रा या तो महफूज बनता है या मजीद थक जाता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम लिब्रा को ये नहीं कहते कि तुम हमेशा सही हो, जहाँ हम ये दिखाते हैं कि तुम्हारी नरमी कहाँ ताकत है और कहाँ खुद तुम्हारे खिलाफ चली जाती है। ये वीडियो तुम्हें कंफर्ट देने नहीं आई, ये तुम्हें वजाहत देने आई है। लिब्रा, अभी तुमने सिर्फ मसले की जड़ देखी है। असल इम्तिहान अब शुरू होगा, जहाँ बात आएगी काम में हद रखने की, रिश्तों में सच बोलने की और इस खौफ से निकलने की कि कहीं तवाज़ुन टूट ना जाए। ये सब हम अगले हिस्से में काम, मोहब्बत और स्मार्ट बाउंड्रीज के जाविये से बिल्कुल खोल कर रखेंगे। लिब्रा, तुमने पहचाना कि तुम्हारी असल थकन ज्यादा सोचने से नहीं, ज्यादा एडजस्ट करने से आती है, और यही बात तुम्हारी अमली जिंदगी में वाज़ेह तौर पर सामने आएगी। इस हफ्ते पेशेवराना माहौल में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जहां तुम महसूस करोगे कि तुम सबका ख्याल रख रहे हो, मगर तुम्हारे ख्याल का कोई वाज़ेह हिसाब नहीं रखा जा रहा। तुमसे तवक्का होगी कि तुम बात नरम रखो, तुम तनाज़े पैदा ना करो, तुम दोनों तरफ बैलेंस बना के रखो। लेकिन लिब्रा, ये हफ्ता तुमसे ये सवाल करेगा, क्या हर जगह बैलेंस बनाना वाकई तुम्हारी जिम्मेदारी है? जहाँ एक बारीक फर्क समझो, बैलेंस और जिम्मेदारी एक चीज नहीं होती। अगर तुमने हर मसले में अपनी राय को सॉफ्ट कर दिया, हर डिसीजन में खुद को पीछे रखा, तो नतीजा ये होगा कि लोग तुम्हें पसंद करेंगे मगर सीरियस नहीं लेंगे। इस हफ्ते लिब्रा के लिए असल दबाव ट्रांजिट से ज्यादा वीनस सैटर्न स्केयर की वजह से है। एस्ट्रोलॉजी की जबान में जब वीनस हार्मनी मांगे और सैटर्न अकाउंटेबिलिटी, तो ताल्लुकात टेस्ट में आ जाते हैं। इसलिए इस हफ्ते तुम्हें काम में भी और रिश्तों में भी ये महसूस होगा कि अब सिर्फ अच्छा लगना काफ़ी नहीं, अब वाज़ेह होना ज़रूरी है। ये वो जगह है जहां लिब्रा की मैच्योरिटी बनती है। लिब्रा, मोहब्बत में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा ये रही है कि तुम सामने वाले को समझते हो, मगर इस हफ्ते यही ताकत तुम्हारे खिलाफ जा सकती है अगर तुमने बात रोक ली। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो एक लम्हा आएगा
जहां तुम कहोगे चलो बाद में बात करेंगे, लेकिन हकीकत ये है बाद में बात अक्सर कभी नहीं होती। और मरकरी की कैफियत इस हफ्ते अधूरी बात को गलत मतलब दे सकती है। यहाँ एक सच सुनो, तुम खामोश रहोगे ताकि बात ना बढ़े, मगर खामोशी खुद एक पैगाम बन जाएगी। अगर तुम सिंगल हो तो इस हफ्ते कोई तुम्हारी तरफ माइल हो सकता है, मगर तुम अंदर से कंफ्यूज रहोगे, क्या ये वाकई ही कनेक्शन है या बस एक कंफर्टेबल डिस्ट्रैक्शन। यही सवाल तुम्हें सही फैसले लेने पर मजबूर करेगा। लिब्रा, ये वो जगह है जहां लिब्रा अक्सर ठोकर खाता है। वो ये समझ लेता है कि अगर मैं सबको कंफर्टेबल रखूंगा तो सब ठीक रहेगा। नहीं, कुछ सच कंफर्टेबल नहीं होते मगर जरूरी होते हैं, और अगर इस हफ्ते तुमने वो सच दबा दिया तो अगले हफ्ते वो ज्यादा वजन के साथ वापस आएगा। लिब्रा, अब तुम जान चुके हो कि काम में कहाँ हद रखनी है, कि रिश्तों में कहाँ बात करनी है और कहाँ अच्छा लगना छोड़कर वाजे होना जरूरी है। मगर अभी एक आखिरी और फैसला कुन पहलू बाकी है, पैसा, जिम्मेदारियां और वो आसमानी कानून जो इस हफ्ते तुम्हें मेच्योरिटी की तरफ धकेल रहा है। यही सब हम आखिरी हिस्से में बिल्कुल साफ मगर सच्चाई के साथ मुकम्मल करेंगे। लिब्रा, अब हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां तुम अमूमन बात को नरम करके खुद को समझा लेते हो, मगर यही नरमी बाद में सबसे ज्यादा वजन बन जाती है। ये हिस्सा सजावट का नहीं, हकीकत का है। इस हफ्ते माली मामलात में कोई बड़ा नुकसान या अचानक फायदा वाज़े तौर पर नजर नहीं आता, मगर असल मसला यहाँ भी बैलेंस का नहीं, जिम्मेदारी का है। कोई खर्च ऐसा हो सकता है जो घर से जुड़ा हो, किसी और के लिए हो, या सिर्फ इसलिए कबूल किया जाए कि बुरा ना लगे। लिब्रा, ये हफ्ता लोगों को खुश रखने के लिए हाँ कहने का नहीं। अगर तुमने अपनी सहूलत को हर बार पीछे रखा तो जहनी सुकून आगे नहीं चलेगा। यहाँ एक असूल याद रखो, जो खर्च वजाहत के बगैर हो वो सुकून के बगैर होता है। इस हफ्ते लिब्रा के लिए असल कशमकश वीनस की नहीं, वीनस के डिस्पोजिटर की है। वीनस हम आहंगी चाहता है, मगर जिस जगह वीनस का अख्तियार मुंतकल हो रहा है वो सैटर्न की हदूद में है। एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में जब वीनस सैटर्न के तनून में चले तो ताल्लुकात खूबसूरत नहीं रहते, जिम्मेदार हो जाते हैं। इसलिए इस हफ्ते मोहब्बत भारी लग सकती है, वादे वजन बन सकते हैं और अच्छा लगना काफ़ी नहीं रहेगा। ये खराबी नहीं, ये इर्तका है। लिब्रा, इस हफ्ते तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थकन नहीं होगी, बल्कि ये एहसास होगा मैं सबको समझ रहा हूँ मगर कोई मुझे नहीं समझ रहा। ये एहसास इसलिए आता है क्योंकि तुम सबकी बात सुनते हो मगर अपनी बात आखिरी नंबर पर रखते हो। अगर तुमने ये रवैया इस हफ्ते भी जारी रखा तो इमोशनल एग्जॉशन बढ़ सकता है। असल ताकत यह है कि तुम अपनी बात भी इस एहतराम से रखो जिस एहतराम से तुम दूसरों को सुनते हो। लिब्रा, इस हफ्ते खुद से 3 साफ वादे करो। पहला, जहां तुम एडजस्ट कर रहे हो वहां एक बार अपनी ज़रूरत भी देखो। दूसरा, जहां तुम खामोश रह रहे हो वहां खुद से पूछो क्या ये खामोशी अमन है या खौफ। तीसरा, जहां तुम सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो वहां खुद को नज़रअंदाज मत करो। ये सेल्फिशनेस नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। लिब्रा, यह हफ्ता तुम्हें सख्त नहीं बनाएगा, ये तुम्हें वाज़े बनाएगा। याद रखो, असल तवाज़ुन वो नहीं होता जहां सब खुश हो, असल तवाज़ुन वो होता है जहां तुम खुद टूट ना रहे हो। अगर तुमने इस हफ्ते अपनी नरमी को अपनी हद के साथ जोड़ लिया तो ये हफ्ता खामोशी से तुम्हें मजबूत बना देगा। अब जाते जाते कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, ट्रुथ या एडजस्ट या बाउंड्री। इसी एक लफ्ज़ से पता चल जाएगा कि लिब्रा इस हफ्ते अपनी असल ताकत कहाँ रख रहा है। लिब्रा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।